तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। हेलो 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 एवरीवन, दिस इज मी योर फिल्मी बॉय। तो हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं, वाह ये तो गाना बन गया, कभी ना कभी कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो हम कहाँ थे? हाँ, कि हम सभी ने कभी ना कभी डोरेमोन ज़रूर देखा है, और जब कभी भी हमारे फेवरेट कार्टून की बात आती है तो डोरेमोन नंबर 1 पे होता है। पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि डोरेमोन का लास्ट एपिसोड क्या है, और अगर हमें पता भी है तो एक दो ही पता है, पर डोरेमोन के काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, या कहें एंडिंग एपिसोड्स हैं, जिनमें से 5 एंडिंग एपिसोड्स आज मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए। डोरेमोन के ज़्यादा तगड़े फैन हो तो टिश्यू या हैंकी साथ लेके बैठना, क्योंकि आंसुओं की नदियाँ बहने वाली हैं। ओ अनमोल छोटो, इंट्रो लगा बेटा। पहली एंडिंग है जिसमें ये दिखाया गया है कि 22वीं सेंचुरी से डोरेमोन के लिए एक मैसेज आता है कि डोरेमोन को नोबिता को छोड़कर 22वीं सेंचुरी में वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और डोरेमोन जब ये बात नोबिता को बताता है तो नोबिता भी अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। नोबिता डोरेमोन को वापस ना जाने के लिए बहुत ज़्यादा मनाता है, पर डोरेमोन कुछ नहीं कर सकता है। फिर एक दिन दुखी होकर नोबिता घूम ही रहा होता है, फिर उसे वहाँ पे जियान मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और फिर जियान नोबिता को पीटने लगता है, और फिर नोबिता हमेशा की तरह रोते हुए डोरेमोन को आवाज़ देने ही जा रहा होता है कि वो रियलाइज़ करता है कि डोरेमोन अब उसके साथ नहीं रहेगा, उसे अपनी प्रॉब्लम्स का सामना खुद ही करना पड़ेगा, और फिर नोबिता जियान को मारकर भगा देता है। ये देखकर डोरेमोन को बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही डोरेमोन बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है, और कुछ दिन बाद डोरेमोन चला जाता है। पर एक दिन नोबिता दुखी होकर अपने रूम में जा ही रहा होता है, और वो क्या देखता है? वो देखता है कि डोरेमोन वापस आ गया है, और भाई इस मोमेंट में आपके आंसू नहीं रुक सकते हैं। डोरेमोन की जो दूसरी एंडिंग है उसमें ये दिखाया गया है कि डोरेमोन नोबिता को छोड़कर वापस फ्यूचर में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनियो नोबिता को बहुत डराते और परेशान करते हैं, क्योंकि अप्रैल फूल डे होता है इस दिन। तो नोबिता उनसे परेशान होकर अपने घर जाता है, पर उसे वहाँ डोरेमोन नहीं मिलता है, क्योंकि वो अब फ्यूचर में जा चुका है। पर उसे एक सिरप मिलता है जो डोरेमोन का गैजेट होता है, और उस गैजेट की खासियत ये होती है कि जो भी उस सिरप को पिएगा वो जो कुछ भी बोलेगा उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर मैं उस सिरप को पी लूँ और मैं बोलूँ कि मेरे इस बार एग्जाम्स में 0 मार्क्स आएंगे, तो उसका उल्टा हो जाएगा, मेरे 100% मार्क्स आ जाएंगे इस बार एग्जाम्स में। पर ये सिर्फ सिरप से ही हो सकता है, और ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो नोबिता उस सिरप को पीकर जियान और सुनियो को सबक सिखाता है, और फिर नोबिता जब घर आता है तब उसकी मॉम डोरेमोन के बारे में पूछती हैं। तो नोबिता दुखी मन से बोलता है कि डोरेमोन अब कभी नहीं आएगा। और फिर क्या होता है? एनी गेसेस? डोरेमोन वापस आ जाता है, क्योंकि नोबिता ने वो सिरप पिया होता है, और उसकी खासियत तो मैंने आपको बता ही दी। थर्ड एंडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसमें दिखाया गया है कि नोबिता जब छोटा होता है तो उसके सर पर चोट लग जाती है, और उसे एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम होता है स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी में इंसान हेलुसिनेशन में चला जाता है। इंसान ऐसी चीज़ों को इमेजिन करने लग जाता है जो चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और डोरेमोन की इस एंडिंग में यही दिखाया जाता है कि नोबिता को यही डिसीज़ होती है, और डोरेमोन सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में होता है, वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब इतने सालों से जो हम देखते हैं वो सिर्फ नोबिता की इमेजिनेशन है, और ये एंडिंग सच में दिल तोड़ देती है। फोर्थ एंडिंग, जिसमें डोरेमोन नोबिता को बोलता है कि उसे फ्यूचर में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको फंक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, और वो नोबिता को बोलता है कि तुम्हें अब जिम्मेदार बनना है और खुद को काबिल बनाना है। तो नोबिता ऐसा ही करता है, वो मन लगा के पढ़ता है, वो अच्छे मार्क्स लाता है, और वो एक जिम्मेदार और समझदार बच्चा बन जाता है। पर एक दिन डोरेमोन वापस आ जाता है, और नोबिता डोरेमोन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर डोरेमोन उसे बताता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे एक ज़रूरी काम था, और डोरेमोन ये बोलता है तुम ज़्यादा मस्ती ना करो और खुद को अच्छा बनाओ, काबिल बनाओ, इसलिए मैंने झूठ बोला था। इस एंडिंग में दिखाया गया है कि हर बार की तरह नोबिता जियान से पिटकर घर आता है, और डोरेमोन के सामने रोने लगता है, और डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है, पर डोरेमोन एक साइड बैठा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता है। नोबिता जब उसे छूता है तो डोरेमोन गिर जाता है। ये देखकर नोबिता बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो डोरेमी से बात करता है, और डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। तो नोबिता थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है उसमें क्या बड़ी बात है यार, दूसरी बैटरी लगा दो। पर डोरेमी उसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। डोरेमोन एक कैट रोबोट है, और कैट रोबोट की बैटरी उनके कान में होती है, पर डोरेमोन की तो कान ही नहीं है, और अगर किसी तरह न्यू बैटरी इंस्टॉल कर भी दें तो डोरेमोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और डोरेमोन की सारी मेमोरीज खत्म हो जाएंगी। वो नोबिता के साथ बिताए गए सारे पल, सारी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी, डोरेमोन सब भूल जाएगा। नोबिता ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, और वहीं डोरेमोन के सामने बैठकर उससे बातें करने लगता है।
पर डोरेमोन का कोई जवाब नहीं आता क्योंकि डोरेमोन अब जवाब देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। और अब नोबिता डिसाइड करता है कि वो डोरेमोन को वापस लाएगा, चाहे इसमें कितने भी दिन लग जाए, चाहे कितने भी साल लग जाए, पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना लग जाए, पर डोरेमोन को नोबिता वापस लाएगा। और अब नोबिता किसी से भी बात नहीं करता है, वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा देता है। और अब क्लास में देगुसुगी फर्स्ट नहीं आता बल्कि नोबिता फर्स्ट आता है। नोबिता कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से डोरेमोन को वापस लाने में झोंक देता है। और बहुत सालों के बाद एक लैब दिखाई जाती है और वो लैब नोबिता की होती है। और अब नोबिता की शादी शिजुका के साथ हो चुकी होती है। नोबिता शिजुका को बुलाता है और वहाँ पे नोबिता अपने इतने सालों की मेहनत को, जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि सच भी हो सकता है, वो करके दिखाता है। वो शिजुका को दिखाता है कि डोरेमोन अब वापस आ गया है। और ये मोमेंट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ फील किया जा सकता है। इस बात से डोरेमोन के फैंस पूरी तरीके से सहमत होंगे। तो ये थी डोरेमोन की 5 एंडिंग्स। भाई साहब बहुत ज़्यादा इमोशनल और खुशी भी फील हो रही है। यार ये शो कितना अच्छा है यार, डोरेमोन कितना अच्छा है। ये शो कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसमें इतना सारा इमोशन है, फन है, लाफ्टर है, लेसन है, भाई मतलब अमेजिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं तो चला डोरेमोन देखने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि चाहे बच्चे या बड़े, सबका ये दुलारा है बड़ा ही प्यारा डोरेमोन। बाय बाय।